नाज़रीन, आयशा जहां हाजिर है खबरनाक के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका हरगिज़ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं डिवोर्स में था और आपने मुझे वहाँ से इतने पॉलिटिकल टेम्परेचर में यहाँ कुत्ता क्राइसिस के लिए बुलाया, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपने मुझे कुत्ता क्राइसिस के लिए क्यों बुलाया? कुत्ता क्राइसिस नहीं है, कुत्तों की बहुतात है कराची में। ये आपका बहतान है। सर क्या बात करें, रोजाना कराची में 100 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। 70,000 से ज्यादा तो कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स। फिर कुत्ते के काटे की वैक्सीन मौजूद नहीं है कराची में। आवाम जाए तो जाए कहाँ? ओहो बेटा जी, आप ऐसे परेशान हो गए हैं। जिधर 2-2.5 करोड़ आबादी हो ना, 40-50,000 कुत्ता चल जाता होता है, कोई ऐसी गल नहीं। 40-50 हजार नहीं, मैं 70,000 से ज्यादा कुत्तों की बात कर रही हूँ। मैं शहरों बार गिनती की थी ना, उसे 40 कोई सी। सर आप जवाब दें, सिंध के अवाम मुंतजर हैं। ये देखिए क्या हशर हुआ है उनका। मोहतरम ये फरमा दे, कान पे कुत्ता कैसे काटा है? भाई कहावत मैंने सुन रखी थी जी कि कुत्ता काटने के लिए आए तो जमीन पे बैठ जाओ। अच्छा। कुत्ता काटेगा नहीं। फिर उसी कहावत पे अमल किया, कुत्ता है मैं बैठ गया, कुत्ते का बच्चा कान काट के ले गया। सर गाली तो ना दें। भाई गाली का कुत्ते का बच्चा ही था, कुत्ता तो भाग गया, अच्छा बच्चे ने काटा। भाई हमें काटने वाला कुत्ता तो बहुत ही अनरोमांटिक कुत्ता था। अनरोमांटिक? भाई भला हनीमून के दिनों में भी कोई किसी को काटता? बीवी है भावज आपकी, नई नई शादी हुई, बस हनीमून के लिए सैरो तफरी के लिए निकले और कुत्ते ने काट लिया। सर लेकिन कुत्ते को तो नहीं पता था ना कि आप हनीमून पर हैं। तभी तो उसको कुत्ता कहते हैं। हम हनीमून पे ना भी होते ना, फिर भी इनको कुत्ता काट जाना था। क्यों? बड़े ढीठ कुत्ते हैं कराची के। भाई कराची लाहौर की तखसीस नहीं, आवारा कुत्ते होते ही बहुत ढीठ हैं। आशा जी दूल्हा तो दूल्हा है, ख्वाजा सरा को भी कुत्ते ने काट लिया। अच्छा हाँ, लुड्डी हेज मालो पे डांस कर रहा था, कुत्ता एकदम जम करके पकड़ गया इसको। झूठ बोले कुत्ता काटे, काले कुत्ते से डरियो। आयशा जी असल बात आपको मैं बताता हूँ जी। असल में ये कचरे की हुक्मरानी का सारा रौला है जी। क्या मतलब? ये कुत्ते चाहते हैं कि इस कचरे पे कोई हुक्मरान ना आए। जब तक कराची से कचरा खत्म नहीं होगा ना, ये कुत्ते भी खत्म नहीं होंगे। ये बात आप मेरी लिख लें। सर तो कराची का कचरा खत्म करने की क्या तरकीब सोची है आपने? इसमें हमारी हुकूमत की क्या गलती है? क्या मतलब? हमने तो कोशिश की के बाहर से गाड़ियां भी मंगवाई कचरा उठाने के लिए, मगर क्या करें, कुत्ते कचरा उठाने नहीं देते। सर आप लगाए मशीनें, उठाए कचरा, कुत्ते कैसे रोक सकते हैं? हाँ कचरा तो उठाए, बीच में कुत्ते भी उठ जाएंगे ना। सर पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बन रही है, आपसे कचरा नहीं उठाया जा रहा। तो कचरे से बिजली बनती है, कुत्ते से बिजली तो नहीं बनती। क्या मतलब? हम कचरे को अगर पीस के बिजली बनाएंगे हाँ। तो बेचारा कुत्ता भी तो पिस जाएगा ना। ऐसी बात नहीं है बिलावल साहब, अब तो ऐसी मशीनें आ गई कूड़ा उठाने वाली, ढक्कन लैदा कर देती है, बोतल लैदा कर देती है, जूता लैदा कर देती है, कुत्ते लैदा नहीं कर सकते। कर सकती हैं, लेकिन अगर कुत्ते इकट्ठे होकर रूढ़ियों पर आ जाएं तो मशीनें क्या कर लेंगी? जी जी, और ये बहुत बड़ा मसला है। जी हम जानते हैं। ये देखिए ना यहाँ क्या हाल हुआ है। सर आपको ये कुत्ता आखिर काटा कैसे? और दूर खड़ा भौंक रहा था, मैंने कहा कान में आके बताओ। कान में आके बताने के वजह काट गया है? कैसे इसी तरह काटता कुत्ता, कैसे काटता बता तो। हाँ कान में कुछ कहा ना कुत्ते ने, ये माना नहीं, फिर उसने काटा। उसके अरे बुलडोजर नाम है मेरा। सर मुझे ना बताएं, उस कुत्ते को बताते। यही बताने के लिए तो उसको पास बुलाया था, फिर काट गया। कुत्ते तो डेरे की शान होते हैं जी। दुनिया में इंसानों ने जंगें करके करोड़ों लोगों को मारा है, कुत्तों ने नहीं। सही कह रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी में इंसानों ने आइटम बॉम्ब चलाए हैं, कुत्तों ने नहीं। अरे वफादार कुत्ते होते हैं, इंसान तो सिर्फ बेवफाई करते हैं। चॉइस साहब स्ट्रे डॉग्स तो डेरों की शान नहीं होते, आपने भी नस्ली कुत्ते ही रखे होंगे ना? हर वो कुत्ता नस्ली होता है जिसको मालिक मिल जाए। मालिक क्या कह रहे हैं? अरे इंसान से पहले कुत्ता चांद पर पहुंच गया था जी। उससे किसी ने पूछा था तुम्हारी नस्ल क्या है? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला आ, आ,
लगता है मोहब्बत की मारी है। लगता है भाईजान दुबई चले गए, हालांकि खुद जाना चाहिए, इतनी अच्छी आवाज है। क्या? आपने बिल्कुल सही कहा। जी उन्होंने? नहीं आपने। अच्छा, हाय मेरा शेफू, तो शेफू को क्या हुआ? किसी जालिम ने मार दिया। ओहो, आजकल तो हो ही ये रहा है जी, किसी को पुलिस मुकाबले में मार देते हैं, किसी को डकैती में मार देते हैं और किसी को गैरत के नाम पे मार देते हैं। उफ, बहुत बेदर्दी से मारा इसको। रहम दिली तो रह ही नहीं गई, बेदर्दी से ही मार रहे हैं सबको। कुचला दे के मार दिया। जी हैं? शेफू आपका पेट था? जर्मन शेफर्ड था ना। जिस कदर तूने स्टोरी घड़ी है ना, मेरा दिल कर रहा था पिस्टल निकाल लो। बड़ी गल है बाकी है। पता नहीं क्या कर दिया। मैंने स्टोरी नहीं घड़ी, आजकल ये सब उसकी बात कर रहा हूँ बीबी, उसकी बात कर, तेरी बात नहीं कर रहा। वो सीधा कह दिया मेरा कुत्ता को कुचला दे दिया, इसमें क्या इतना इतना उसने सस्पेंस डाल दिया राजन मोर की बच्ची ने। रॉजर मोर। सर कराची के आवाम को बताएं वैक्सीन कब मिलेगी? देखें, ये बात तो आवाम को बतानी जरूरी है। जी बिल्कुल। मेरे अजीज हमवतनों, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अंकल हकानी के खिलाफ कोई ताबूत नहीं निकलेगा। ताबूत? नहीं जी नहीं, सबूत नहीं निकलेगा। सबूत नहीं निकलेगा। गोगा के जी निकलेगा। गो के उनके गिर्द घोड़ा तंग हो रहा है। घोड़ा? ओहो सर, घेरा तंग हो रहा, घेरा नहीं होता जिदे च नाला पाईदा नेफे च। उनका घेरा तंग हो रहा है। मामू पेट आज का मसाला नहीं है। मामू पेट? और नहीं बाजी, तुसी विच जरूर तीली लानी हुंदी है। मेमोगेट आज का मसला नहीं है, मसाला नहीं मसला। मेमोगेट आज का मसला नहीं है। शाबाश। मेमोगेट आज का मसला नहीं है। शाबाश। मेरे अजीज हमवतनों, आज का मसला, हाँ जी, शुक्र है, बहरोज सब्जवारी है। बेरोज सब्जवारी नहीं, बेरोजगारी। बेरोजगारी। शाबाश शाबाश। आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहाने का शौक तो बहुत है। नहाने? नहीं सर, हुकूमत बनाने का, नहाने केड़ा टूवल तो जान नहीं सारी तहरीक इंसाफ। बनाने का बनाने का बी से है, बी से बी से है, बी से है, बी से बनाना रिपब्लिक। लेकिन जरा सुने सर सुन नहीं रहे हैं हम। बीमारी अंकल को जो सालों बीमारी अंकल? बुखारी अंकल, बुखारी हथमाल के केस लड़ता है। स्टफनी कौन? स्टफनी। बुखारी अंकल को जी, जो सालों की बात करते हैं, असूलों की बात करते हैं। बुखारी अंकल जो असूलों की बात करते हैं और मिरासी सियासत के खिलाफ है। मरूसी सियासत। और तानू समझ नहीं आई, डफर रू समझ आ गई, को खुदा का खौफ करो। मैं बुखारी अंकल को दावत देता हूँ शाबाश कि आए, हम आपकी नीयत पर कभी शक नहीं करेंगे। नियत 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 सर, नियत। सीमेंट के इलेक्शंस आ रहे हैं और अब सेनेट के इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। वो आपको सेनेट के स्पेलिंग्स नहीं लिखने आते? सी से लिखा है ना, अंदाजा करें। सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं जी, और अब पक्के चकोतरे बनेंगे। चबूतरे चबूतरे बनेंगे। चबूतरे चबूतरे बनेंगे। ए पढ़ने चबूतरे बनेंगे। ए पढ़ेंगे चबूतरे बनेंगे। उन लोगों का जो पंजाब में हमें तड़पाएगा, नहीं नहीं, जो पंजाब में हमसे टकराएगा। चाचा 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 रेमते ने मुझे दुआ दी है कि जा तेनू सस्तियां खैरा ने। जी जनाब, क्या पूछेंगे आप? आयशा जी, नागा पर्वत को किलर माउंटेन क्यों कहते हैं?
हजम के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ नांगा पर्वत है। फिर तो नाना पर्वत ही होया ना जी। भाई बहुत ही खूबसूरत, ग्रैंड और पुरशको पहाड़ है, लेकिन मशहूर है अपनी किलर नेचर की वजह से। किलर मतलब कातल पहाड़ है हो जी। ਜ਼ਾਹਰ है जी, छोटे छोटे पहाड़ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। सलीम, किलर पहाड़ वो जरूर है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई छोटी पहाड़ियां नहीं है। ਓਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ। नांगा पर्वत क्यों है? कोई कमीज ला के लै गया ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 142/1 मील के रेडियस के अंदर अंदर 23,100 फुट ऊंचा उठ जाता है ये पहाड़। नांगा पर्वत कहाँ से जाया जा सकता है? जान से जाया जा सकता है। आप कराकोरम पर सफर करते करते पहुंचे रायकोट। रायकोट से पुल के दाएं हाथ शंग्रीला जी। शंग्रीला से एक पथरीला रास्ता ऊपर चढ़ता है। पथरीला ही है ना? बिल्कुल पथरीला है, उस पे या आप जा सकते हैं या खच्चर। समझ गया मैं, सिर्फ खच्चर ही जा सकते हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। किस तरह? ਤੂੰ ਖੱਚਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੱਚਰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। बहुत अच्छे। चुकली खच्चर ना हो गया, मेरा भांजा हो गया जिन्होंने चुक के टुर पाओ। तो भाई ऐसा करते हैं लोग वहाँ। खच्चर चुक के टुर पैंदे ने। नहीं, खच्चर नहीं उठाते, खच्चरों पे अपना सामान लाद कर पैदल चलते हैं उस रास्ते पर। वाह। कई घंटों की पैदल मुसाफत तय करके वो पहुंचते हैं फेरी मेडोज। ਉੱਥੇ ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਟਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। पानी तो पिलाते हैं सलीम। ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਖੱਚਰ। ਹੋਰ फेरी मेडोज वाकई फेरी मेडोज है? जरा मेरी कमेटी निकलेगी ना, खच्चर लवांगे फिर दोनों चलांगे। भाई फेरी मेडोज इंतहाई दिलफरेब जगह है। होश रुबा तिलिस्म है इस जगह में। परियां उतरती हैं वहां, परियां। आगा साहब खच्चर ले ही लो। वो खच्चर ले लो, नाल थोड़ी बहुत नगद भी ले लो। भाई तारों भरी रात में बुलंदियों से परियां उतरती हैं और रक्स करती हैं यहाँ। हाय हाय हाय, क्या बात है। आगा साहब की समा होवे, परियां दे नाल तुसी रक्स कर रहे हो और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਾ ਮਿੱਧ। भाई ये तो कुछ भी नहीं है। नांगा पर्वत पे कहते हैं परियों की मलिका का राज है। यानी उत्थे बाजी मलका दा रक्स हुंदा है। भाई वहाँ के लोगों का ये ख्याल है कि बर्फ के बने महल में मलिका रहती है और उसकी हिफाजत करते हैं सांप और अजदहे। आगा साहब खच्चर वापस भेज दे। आयशा जी नाम ही करन ओदी हिफाजत, जेड़े महल चो रहन डई उत्थे केड़े खाना खराब ने पहुंचना जे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਈ, बड़े बड़े ਢੀਠ लोग ने, चोरी करन किते भी पहुंच सकते। तो भाई ये देव मलाई कहानियां हैं, वहाँ जुबान ज़दे आम है। आप खुद ही बता रही हैं, उधर मलका रहती है बर्फ के घर में, बाहर उन्हें बेल भी लवाई है, नाल तख्ती लवाई है, ये मलका हाउस है। सुने से बेल दे पहलू अजदहा निकलता, हाँ भाई किन्हों मिलना ही। अच्छा, फेरी मेडोज पहुंच के समझें कि आ गया नांगा पर्वत। जुनेरा, फेरी मेडोज से नांगा पर्वत नजर तो आ रहा होता है, मगर जब आप चलना शुरू करते हैं उसकी तरफ तो करीबन 8 दिन लगते हैं आपको वहां पहुंचने के लिए। मेरी रफ्तार से भागे है नांगा पर्वत मुझसे। वाह वाह वाह। अच्छा जी, फेरी मेडोज में जो खवातीन रहती हैं वो जर्क बर्क कपड़े नहीं पहनती। क्यों जी? उन्हें लगता है परियां उनसे जेलस होंगी। मैनू लगता सही कपड़े पांदियां होणगियां ते परियां रातों रात ले जांदियां होणगियां। अच्छा आयशा, सिर्फ फेरी मेडोज वाला रास्ता जाता है नांगा पर्वत को? नहीं नहीं, तो इधरों छांगे मांगे जल्दी आ जाए। नहीं नहीं, एक और रास्ता भी है, लेकिन एक बात बता दूं, फेरी मेडोज से 3 दफा सर हो चुका है नांगा पर्वत। और ये जो दूसरा रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, जो अस्तोर से होता हुआ मिनीमर्ग से तरशंग और तरशंग से रोपुल वैली जाता है, वहां नांगा पर्वत यूं बाहें फैलाए खड़ा है अपने को पैमाओं के लिए। वाह वाह वाह। ते फिर सानू सही रास्ता दसो ना, राव कुरात ना पाओ। हाँ, लेकिन जो नांगा पर्वत की बाहों में जाता है वो फिर किसी और की बाहों में जाने जुगा रहता नहीं। बाहों में आना खतरनाक नहीं, बालों तक जाना खतरनाक है। सानू तो वही रास्ता बेहतर है जी। कौन सा? जिथे परियां नचदियां ने, बंदा मर भी जावे दिल से लगा रहता है। आंध्रा अमीर बंदा रिफ्रेशमेंट करते करते अगे अपने। तो भाई इस सयाहों में ये अस्तोर वाला रास्ता ज्यादा मकबूल है। मिनीमर्ग वाला? जी। मिनीमर्ग की मतलब छोटी फौत की? अच्छा जी, दरियाए सिंध के मोड़ से उड़ते हुए तैयारे में अगर आप नांगा पर्वत के गिर्द चक्कर लगाना चाहें तो तैयारे में 15 मिनट लगते हैं। ओए जहाज से 15 मिनट लगते हैं? जी, जहाज चोटी के गिर्द।
ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਓਏ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਫਿਫੜੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ कि वो बेस कैंप तक ही पहुंच सके। भाई बहुत जबरदस्त फेफड़े चाहिए आपको नांगा पर्वत सर करने के लिए। एक को पैमा था मेसनर, जिसने ऑक्सीजन के बगैर नांगा पर्वत सर किया था। वाह जी वाह। ते ऐस बंदे ने फेफड़े की पित्तल दे पवाए सी, इन्हें कुछ नहीं होया, ऑक्सीजन तो बगैर चला गया जी। मेसनर की मशाकी बहुत थी, उसने प्रैक्टिस बहुत की थी, इसलिए वो बगैर ऑक्सीजन के आराम से चढ़ गया नांगा पर्वत। लेकिन आयशा जी जितनी मर्जी प्रैक्टिस हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पे बगैर ऑक्सीजन मास्क, मैं नहीं समझता। आप सही कह रहे हैं, मेसनर का भाई भी उसके साथ था, लेकिन रास्ते में ही मर गया वापसी पर। वो फिर उन्हें ओदे भी फेफड़े कट के अपने अंदर पाले उन्हें। अच्छा एक दिलचस्प बात बताऊं, मेसनर उतरा एक तीसरे रास्ते से। तो कोई मसला नहीं, पहला भूल गया होना। भाई ये तीसरा रास्ता है जो द्यामीर उतरता है, क्योंकि ये वर्टिकल बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते। द्यामिर भाषा डैम जिसकी बुनियाद हमने रखी थी। एग्जैक्टली, जिला द्यामिर, और नांगा पर्वत है भी जिला द्यामिर में। अच्छा आयशा जी, केड़ा सिर फिरा सी जिन्हें पहली दफा सर किया? भाई इसको सर करने की बहुत कोशिशें हुई। 1895 से ये कोशिशें शुरू हुई, बल्कि नाज़ी जर्मन्स की ये कोशिश थी कि सबसे पहले हम इस चोटी को सर करके तारीख में अपना नाम लिख लें। फिर जर्मन्स ने इसका नाम माउंटेन ऑफ डेस्टिनी रखा। इसे वहां पर जर्मन पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत से जर्मन्स आते हैं इसे सर करने के लिए। 1913 में 3 और 1937 में 16 जर्मन बर्फानी तोदे के नीचे आकर हलाक हो गए। ये अहले जर्मन जेड़े ने ये बर्फ तो नहीं हटते, हालांकि इन्हां दी फौजां भी बर्फ च जाके फस गईयां सी। ओए होए ते फिर पहली दफा सर किने कीता, गल ते ओ पुछ रहे हैं, ओ नहीं को दस रहे यार। तू तो सिरा ही चढ़ गया यार। यार तेनू काहदा गुस्सा लगन दिया, तेनू नांगा पर्वत कहंदे आ। अच्छा भाई ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1953 में कार्ल मारिया नाम का एक जर्मन कोपेमा अपनी टीम के साथ निकला नांगा पर्वत सर करने, लेकिन उसने देखा कि बहुत दुश्वारी है, इसलिए उसने वायरलेस पे पैगाम भेजा कि सब लोग वापस आ जाएं। ठीक। हरमन बोल नाम का उसका साथी था, जिसने उसके इस फैसले को दरखोरे इतना ना समझा और डिसाइड कर लिया कि मैं अकेले ही ये चोटी सर कर जाऊं। और यूं उसने तारीख में अपना नाम लिख लिया। वाह, ए कार्ल मारिया कार्ल मार्क्स दा भला भांजा सी ना। यार बड़ी गल है, 1953 दे सर कर गया। ये जिन्हें सर किया है बाद वापस भी आया सही सलामत के नहीं? हरमन बोल, हाँ जी भाई खैरो आफियत से वापस भी आया, बार बार पाकिस्तान आया और कई चोटियां सर की। वाह। फिर चोगोलीजा नामी एक चोटी को सर करने की कोशिश में वो हलाक हो गया। ओए होए, वो जो 6-7 बारी बच गया उन्होंने फिर चोगोलीजा खिंच के ले आई जे ऐतकी। ये लोग सर्दियों में क्यों आते हैं चोटियां सर करने के लिए? उत्थे उन्होंने गर्म अंडे बेच रहे होंगे ने। सर्दियों में एवलांच यानी बर्फानी तोदे को कैलकुलेट करना आसान होता है, बल्कि बर्फानी तोदे सर्दियों में बहुत कम गिरते हैं, इसलिए ये लोग सर्दियों में सफर करते हैं। आयशा जी ये भी तो देखो सर्दियों च तुसी टेंपरेचर कितना माइनस हो जाता है। वाजिद -60 डिग्रीज। आप लोगों को सर्दी लग रही है, ये पिछले दिनों टोमास मैकेविच और एलिजाबेथ -60 डिग्रीज में फंस गए थे। तो एलिजाबेथ तो वापस आ गई ना? हाँ, मैं सवेरे मिल के आया हूँ, बैठी थी। हाँ, एलिजाबेथ तो सेफ एंड साउंड आ गई, लेकिन टॉमस मैकेविच बेचारा -60 डिग्रीज में फंस गया। भाई मैं चाहती हूँ कि आप अंदाजा करें कि कितने बहादुर हैं ये कोपेमा। तो ऐसे ही कहने उन्होंने बर्फां च जाओ। वैसे बहादुरी तो उनकी है जो केटू छोड़ के एलिजाबेथ को बचाने के लिए आ गए। भाई बहुत बहादुरी है उन 2 पोलिश कोपेमाओं की जो केटू छोड़ के एलिजाबेथ को बचाने गए। ये दोनों कोपेमा 5 घंटे मुसलसल क्लाइंब करते रहे नांगा पर्वत एलिजाबेथ को बचाने के लिए। पूरी दुनिया में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। असल वजह यह है कि जो स्लीपिंग बैग्स हैं उनका इंटरनल हीटिंग सिस्टम सिर्फ -40 डिग्रीज तक ठंड बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वहां पर तो -60 होता है। बस करो हुण की चाहते हो तुसी? इत्थे गा 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 करन लग पई है। हमारे साथ हैं रिंदे खराबात। हाँ जी असी रिंदे खराफात जेड़े जैली पुलिस मुकाबले करते ने वो ठीक ने, जेड़े टीवी ते झूठियां खबरां चलाते ने वो भी ठीक ने, ते जेड़े गंदियां फिल्मां बनाते ने वो भी ठीक ने, ते असी रिंदे खराबात। बिल्कुल सही कह रहे, असं अपने पैसे एक साइड से बैके पीने। हाँ जी
अपने पैसे ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਯਾਰ ਰੋਡਰ ਫੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ अपने गुर्दे नो सी अगला ने किसी भी नुकसान भी जाने ये सब कुछ इनके हिपोकैम्पस की वजह से हो रहा है। न्यू कैंपस से सुनया जी हिपोकैम्पस एक ही है जी सलीम हिपोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है हाँ जी जो मुखातब के फेस एक्सप्रेशंस पढ़कर गुफ्तगू और जुमले बुनता है। वाह लेकिन जब ये लोग नशा कर लेते हैं तो क्या होता है, हर चीज उलट नजर आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई इन पर गुस्सा कर रहा होता है, इन्हें डांट रहा होता है, तो वो इन्हें हंसता मुस्कुराता नजर आता है। फिटे मुंह हाँ जी इन्हां नूं कोई इट भी मारदा समझदे अगला फुल मार रहा सानूं आ जिहड़ा लालकोट वाला नहीं हाँ जी ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੰਪਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਉਹਨੇ पीती है वो नहीं तू बाबा से ज्यादा फ्री हो रहा था। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਫਰੀ मेरे बाबा से कोई फ्री हो भी नहीं सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧੜਨ ਤਖਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ जनाब। ये क्यों आपे से बाहर हो जाते हैं नशा करके? ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखो ज़ुमैरा, शराब एक बहुत ही शातिर नशा है भाई। एक तरफ तो ये डिप्रेसेंट है, दूसरी तरफ दिमाग का एक हिस्सा है रिवॉर्ड सेंटर, उसमें डोपामिन की मिकदार इंक्रीज करके ये एक हैजान तारी कर देता है, एक खुशगवारी तारी कर देता है, जिसकी वजह से ये बढ़के मारते फिरते हैं। लेकिन ये सारी गल गई किधर भाईजान? होपलोटिस पालोटी टोपैटोमैटिस कर लो तो फिटनेस हो जाएगी की कर समझना है? साड़ी सभी तो बाहर हो जो सामने बैठे डॉक्टर प्रीतम सिंह हम रिंदों से दोस्ती कर लो गुर सिखा देंगे बादशाही की। हमारे शहाना जज्बात को कितना घटिया जी उन्वान देता तुसी आयशा जी। अभी तो तुम्हारे घटियापन पे कुछ कहा ही नहीं मैंने। मैं फसाने ढूंढ रखता हूँ, आप उन्वान ढूंढ लाओ। वाह वाह। आओ मैं गधों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाए। क्या चुप बात कराते मेरे पुराने जो बुलवाती हो। इनकी मिसाल उस चूहे जैसी है जिसका पाँव फिसला तो वो शराब के ड्रम में जा गिरा, हाय, हाय, हाय। 2-3 गोते खाकर उभर कर बाहर निकला और पूछते हो किथे बिल्ली। हाँ लेकिन कितना चालाक था, बिल्ले को नहीं ललकारा उसने। पुकारा था उसने बिल्ले को, लेकिन बिल्ला खुद कहीं टोनो के पड़ा था इनकी तरह। लो जी मुबारक हो, कुत्ते बिल्ले भी टोन होने लग पे। एनिमल विस्की सामने खड़ा बंदा इन्हें नजर नहीं आता तो गल्लां एडियां एडियां वड्डियां। ओ चंपा आज ग्रीन कलर के स्वेटर में। ओ केड़ी चंपा दिलीप कुमार दे मालशिया। अच्छा ये सब ये इसलिए करते हैं कि शराब पीने से इनके दिमाग का जो हिस्सा जज्बात बनाता है उससे दिमाग का रब्त कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से सामने खड़ा खतरा भी इन्हें नजर नहीं आता। कौन खतरा? ये तो नशा करके सड़कों से डिग रहे होंगे ने, पुलिस की गड्डी वेख के इंज एक्टिव होंगे ने जिवें जेब कतरा सामी वेख के एक्टिव होंदा। शराब के नशे में इनकी खुद एतमादी खतरनाक हद तक बढ़ जाती है कि इन्हें खतरा नजर ही नहीं आता जब तक इन्हें आ ना ले। गटर च आपे डिगणगे। साडी खुद एतमादी नजर आंदी है तेनू? इस कौम की खुद एतमादी नजर नहीं आती? क्या मतलब? जिन्होंने साढ़े वर्गे गरीबों से $83 बिलियन कर्जा चढ़ाता है और प्राइज जंगों में फ्रंट लाइनें आती है मैं बना दी है। That's impossible। और इन्हां दुखां दा ट्रिकल डाउन इफेक्ट ਅਸੀਂ ਅੱਜ तक भुगतन दे हैं। देखो बातें कैसी करते हैं, ऐसे जैसे बड़े दानिश्वर हैं। जे पसंद आई है तो 2-3 और छड्डा। देखो इत्थे दानिश्वर बने ने ते सारी रात घोड़े नाल मुतालबा करते रहे ने। क्या ओनू कहंदे रहे अब्बा जी तुसी साडे लई की बनाया? इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते? वेरी गुड वेरी गुड। ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते? देखो जरा हबीब जालिब को गा रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। ठीक नहीं कर रहे। वैसे जालिब साहब का इनकलाब भी हर नाके पे चेक होता था। आयशा जी असल जी गल तड़ना मैं करना चाहना सा की कर रहे हैं? मैं ख्वाहिश कर रहे हैं यार। कुछ हमला अपने कर रहे हैं, तू तो मेरे कर रहे हैं। इधर तुसी एक दूसरे ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
आयशा सामने गल करना, आज किधर बह गई आके सामने आ। अकल के अंधे मैं सामने बैठी हूँ। वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे वो मेरे सर के जामा लगता है तस्वीर में भी यरकान होया है। यरकान नहीं है बेटा, लगता है जर्दी दी देख खोली किसे। आपको पता है ये सब नशे की वजह से होता है। तो मैनू इतनी सख्ती ना पूछण दे, मैं लिया के देना। भाई मैं बता रही हूँ कि नशे की वजह से इनके दिल में जो ख्वाहिशात उभरती हैं ना, वो सब सेंसेशन से रिलेटेड होती है। यानी अगर सामने से कोई शख्स चला आ रहा है तो इनका दिल करेगा कि उसे धक्का देकर खंबे पे चढ़ जाए, या अगर कोई औरत अपना पर्स लेकर जा रही है तो इनका दिल करेगा कि पर्स छीनकर भाग जाएं या दुपट्टा ले उड़ें। यानी सलीम, नशे की गैर मौजूदगी में जो काम ये नहीं कर सकते, नशे की हालत में ये वही सब काम करते हैं। वेरी गुड सानू करो गंदे जिन्हें तुसी कर सकते हो। कहो पेड़ा जेडे लोग स्ट्रीट क्राइम करते ने, मोबाइल खो लेंदे ने, पर्स खोंदे ने, गड्डियां चोरी कर लेंदे ने, वो तो नजर ही नहीं आते। असली तो नजर आने जेडे लोग दूध मिलावट करते ने, मजा नु टीके लाते ने, रात को लोगों के घर दे करके गेट जो चीर के अंदरों गड्डियां करके बैठते ने, वो नजर नहीं आते। नहीं चोर ने लोग स्कूलों के ना ते फंड खा रहे ने, बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, वो तो नजर नहीं आते। ऐसी नजर सब कुछ नजर आता है, लेकिन तुम्हारी हालत भी नजर आती है। तन कुछ नजर नहीं आता। 6 महीने च वड्डी होने वाली मुर्गी 2 महीने च वड्डिया करन दे उन्होंने नहीं फड़ रहे। यही बातें अगर तुम होश में करो तो बड़ी अहमियत है इन बातों की। नहीं नहीं, होश एडियां बोरिंग गल्लां कौन करदा है। सलीम, नशा कर करके इनका सेरोटोनिन कम हो गया है। सेरोटोनिन एक नवी बीमारी निकल आई। सेरोटोनिन जिस्म का एक केमिकल होता है जो ये नशा करने से कम हो जाता है। आप ये समझ लें कि वो असबी निजाम का मोबिल ऑयल है। मोबिल ऑयल नहीं समझोगे, मबलैल मबलैल। सेरोटोनिन के कम होने के नतीजे में मायूसी, यासियत, चिड़चिड़ापन आपके मूड का हिस्सा बन जाता है, और ये ऐसी चीज है जो आपकी जीन्स में ट्रैवल करती है और अगली नस्लों को भी खराब कर देती है। सैनिटर कितों घट होने ने, 52 गए ने, 52 फिर आ जाने ने। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझती हो अंकल। छोड़ जो तुम होता नहीं हर पैग उठाने वाला। चुप कराती साढ़े क्या बेहूदगी है। हमारे साथ है खान साहिबान। खान साहिबान, आज बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए, कहाँ थे? बस धुंदा शुंदा पै रही सी, असीं घरों ही नहीं निकले। ठंड इस कदर है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि आपको मियाँ साहब ने बुलाया, आजकल बड़े खुश हैं। हाँ जी, मियाँ साहब नूं अदालतां बुला लैंदियां ते मियाँ साहब जो उदास हुंदे सानूं बुला लेंदे। ओ आयशा जी केड़ी गल करने हो, मियाँ साहब इन्हां दे इतने बड़े फैन ने, एक बारी उन्हां दे घर जाना ते 4-4 घंटे खलोते रहंदे ने। मियाँ साहब? नहीं है भाई, मैं तंग आ गई हूँ आपकी कहानी से। आप बस मियाँ साहब के पास पहुंचे और बताएं क्या हुआ। अंदर बड़े हैं। अच्छा, क्या खूबसूरत हिरन, कोई ऐन दौड़ रहा, कोई ऐन दौड़ रहा, फुदक रहे हैं भाजी नूं वेख के। हाय हाय, भाजी दे मुंह च पानी आ गया। क्यों? हिरन इमली खा रहे सन। और नहीं, भाजी कहंदे भी एक अद्धा ज़िबा ना कर लईए। मैं कहा पिछला मोर भी साडे ते पै जाना। बस उस तो बाद जने जी अपनी अपनी सीटां दे उत्ते बैठ गए। शुक्र है। बड़े बड़े लोग हाय हाय गाना शुरू किया। अच्छा, तो क्या सुनाया आपने फिर मियाँ साहब को? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਛੱਟੇ ਵੱਜੇ ਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਮਾय ਗॉड ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਨੈਨ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਦਿਓ, मैं घर जावां। भाई घर क्यों जाना था? आयशा जी इतने पैसे होए ने खान साहब के होते, तुसा की यकीन नहीं ना ते असा ने घर दी हालत तक तुसा की पता लग जासी। पैसे वेख ला ते घर दी हालत वेख ला। ओहो, तो इतना पैसा जो मिला घर पे क्यों नहीं लगाया? आयशा जी गल ये है कि अस्सी जिंदगी सारी, हाँ, साडे आबाओ दाद ने भी 80 भी जी रोल के गुजारी। मैनेजर अपना बदलो, ये कुछ शोखा हुंदा जिंदा ज्यादा रज खान दी मस्तियां और गल कोई नहीं। खान साहब गल आउंदे ते ना पावे तानू कहन दे मेरे पेके वालों आंडे ने घर दी मरम्मत कराओ। हैं जी? हैं जी की? तेरे पेके ने रोटी खानी, दीवारा चटनियां। वैसे खान साहब, आपको अपना मैनेजर बदल लेना चाहिए, या आपको कोई फंक्शन तो दिलाता नहीं है। ओ केड़ी गल करनी है बाजी, खुदा ना खौफ कर। मैं तुसा वास्ते ए तको 22 तरीक ना फंक्शन को हमालिया तुसा जाना माड़े नाल।
ये अपना किन्ना का पापा जी उत्ते जाना पैना? और पापा अपर को इतना ज्यादा नहीं है, बस मेरा ख्याल है को 3-4 हजार मीटर हो सी बस। हाँ ज्यादा तो नहीं है। ग्राउंड फ्लोर ते कोई शो नहीं मिलता तो सर तको बर्फाना सीजन है 4000 मीटर उत्ते। हाँ जी। हाँ तो फिर उतो अगे की रह जांदा गए? अगे तो फिर 2-3 किलोमीटर ही है। हाँ हाँ तो बंदा पैदल भी जा सकता। तू इस तरह कर, तू सानू ना 9-10 मीटर इत्थे ही लै दे। ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਫਫੂੰਦ ਹੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਚਰਚੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ये आपका बेटा है? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। अच्छा बंदे दे फोन च बैलेंस ना होए ना तो जेडी सब तो छोटी मिस कॉल जांदी है वो बच्चा लग रहा तुसां। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਗਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਓਏ ਕੂੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਵਾ, ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲਓ। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने